तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मान चाहिए सर। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप टाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हो और टाइटल ऐड करने के साथ आप उसमें एनिमेशंस कैसे लगा सकते हो। ये हमारा वीएन का पार्ट 6 है और इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप वीएन वीडियो एडिटर में टाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हो विथ स्लो मोशंस, या कहूँ तो एनिमेशंस। आप टाइटल कैसे ऐड कर सकते हो एनिमेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्लास पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्त, अब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये धूप आप लोग देख पा रहे होगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखो यार, हमें घर से गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। इतना तो आप कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आप वीएन में टाइटल्स कैसे ऐड करोगे, वो भी एनिमेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो ये रहा हमारा वीएन वीडियो एडिटर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मेरा डाटा खुला हुआ है तो ऐड आ रहा है। आप डाटा बंद नहीं करके रखना। मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे दिया है ये प्लस वाला फीचर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वो वीडियो या फोटोज ले लूँगा जिसको मुझको उस पर टाइटल या सब टाइटल लगाना है। जैसे मैं दिखाने के लिए आपको कोई एक फोटोज यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा जिस पर मुझको एनिमेशन करना है। जैसे मैं ये वाला फोटोज इंपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ सही पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर वो फोटोज आ चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। देखो, आपने ऐसे स्क्रॉल दिया फोटोज को। हाँ, आप कोई और से फोटोज इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं कोई एक कलर फोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ये वाला, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया। आप ऐसे फोटोज इंपोर्ट कर लोगे। अभी आपको देखो इस पे टाइटल्स लिखने हैं, सब टाइटल्स लगाने हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला फीचर लिखा है टी प्लस और इसके आगे लिखा है टैप टू ऐड सबटाइटल्स। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप चाहे यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप इस वाले बटन पे क्लिक करो, दोनों काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ सबटाइटल्स ऐड करने के लिए। मैंने इस पे क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ इस टाइटल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आप ऐसे ऊपर करना, तो आप देखोगे आपको बहुत सारे सबटाइटल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। देख रहे हो यहाँ पे आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मैं आपको इसमें से कोई एक करके दिखा ही देता हूँ, मैंने एक आध दो दिखा दूंगा। ऐसे जो सबसे सिंपल होता है, वो सबसे सिंपल मेरा ये वाला होता है, ऐड ए हेडिंग। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से दे दूंगा कुछ भी, जैसे सब्सक्राइब, 1 मिनट गाइस, सब्सक्राइब और हैदर गुरु, इतना लिख दूंगा। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, बाहर से कर लूंगा अभी। पहले मैं इस पे सही पे क्लिक कर देता हूँ और इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। आप इस पे मत जाना गाइस, ये मेरा लोगो है, लेकिन आप इसको ध्यान देना। अब मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा फिर से। अब इस सब मेरा जो टाइटल मैंने लिखा है, इस पर मेरा देखो, मैं इस पे नहीं क्लिक करूंगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डबल एफ, आप इस पे क्लिक करो। आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझको फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना, मतलब आपको चेंज करना भी है तो अब मान लो मुझको ये करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो, ये मेरा चेंज हो गया फ़ॉन्ट। ऐसे ऐसे आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। और जो डबल ए लिखा है, इस डबल ए पे क्लिक करोगे तो जो ये आपका ये टाइटल सब टाइटल है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, इसका साइज। जैसे ये देखो, इतना बड़ा कर सकते हो, जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझको इतना ही चाहिए। और उसके बाद दिया है आगे कलर। आप इसको अपने टाइटल को कलर दे सकते हो। कलर देने के लिए आपको इतने सारे यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे इस कलर वाले फीचर में। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ये येलो कलर का ले लूँगा ऐसे,
और टेक्स्ट मेरा ये फुल है ओपासिटी इसका। अब मैं यहाँ इस बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ इस ब्लैक कलर पे क्लिक करके इस साइज को बड़ा कर लूँगा जितना मुझको चाहिए। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है ये शैडोज। अब शैडोज पे क्लिक करो। आप यहाँ से कोई सा एक शैडोज ले सकते हो। जैसे मैं ये वाइट नहीं, मैं यहाँ पर रेड कलर का शैडोज ये ले लूँगा और इसको ऐसे बढ़ाऊँगा इसका ब्लर। ऐसे जितना मुझको मर्जी है उतना मैं बढ़ा सकता हूँ, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। और यदि इसके बाद यदि आप अपने इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हो तो कलर लगाने के लिए आपको, मतलब बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको टेक्स्ट के नीचे आपको यहाँ इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे। तो जैसे मैं इसका बैकग्राउंड आपको दिखाने के लिए वाइट ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ इस वाइट पे क्लिक करूँगा। देखो इसका मेरा पूरा बैकग्राउंड वाइट आ गया है। लेकिन मैं इसको अभी ये ब्लू कलर में कन्वर्ट करूँगा कुछ ऐसे, जो मेरे को अच्छा लगे वो देख लेता हूँ कौन सा अच्छा जम रहा है उस पे। मुझको गाइस थोड़ा सिंपल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, मुझको जो है ये वाला चाहिए तो मैं इसको अभी मैं इसको चाहता हूँ कि इसके चारों ओर और ये थोड़ा कम हो जाए बैकग्राउंड। तो मैं इसको ऐसे ऐसे इधर करूँगा। देखो वो मेरा इसका चारों तरफ छोटा हो गया है। आप इसको चाहते हो कि इसके चारों तरफ ऐसे कर्व सा आ जाए तो आपको इसको बढ़ाना होगा ऐसे। तो इसमें हल्का हल्का कर्व आ जाएगा। देखो, लेकिन ये कर्व बहुत बकवास होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कर्व को मत लगाओ। एडिट पे जाओ, इस फिर से कलर पे जाओ और बैकग्राउंड पे जाओ और ये जो रेडियस है इसको आप कम ही रखो। इसको आप कम कर सकते हो, अच्छा लगता है। इसके बाद दिया है ये वाला ऑप्शन, मैंने इसको कलर बना दिया जितना मुझको बनाना था। यहाँ पे आऊँगा, अब मैं इसका ये ले सकता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। ये ले लूँगा तो बड़ा अक्षर दिखेगा, ये बड़ा छोटा ऐसे, मतलब आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद अब इसके आगे आना, तो इसके आगे तो ये जो है वो आपको मर्जी हो तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो। इसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका कोई और फ़ॉन्ट भी ले सकते हो। इसी सेम लिखे हुए वर्ड को आप किसी और में डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ये ऑटोमेटिक ऐसा डिज़ाइन होकर के आ गया। देखो ये देख रहे हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ऐसे ये बना हुआ ऑटोमेटिक सा आ गया है। तो मैं इसको अंडू कर लूँगा, मुझको ये नहीं चाहिए। मैं इसको ऐसे अंडू कर लूँगा। हाँ, मुझको यही चाहिए। यहीं फिर से टाइटल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से एडिट पे जाऊँगा। अब मेरे ये सारे फीचर्स हो गए हैं। अब मुझको बस यहाँ सही पे क्लिक करना है। मैंने सही पे क्लिक किया तो अब देखोगे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट लग चुका है। आप एक काम करो, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसको थोड़ा कलर में लाता हूँ। तो एक मिनट गाइस। ये लो, मैंने इसको इसके ऊपर हिला दिया और इसको पहले ब्लर कर लो। आपको ब्लर करना भी सिखाऊंगा तो आप टेंशन मत ही लेना। देखो, अभी देखो ये मेरा टेक्स्ट है, इसको अब बड़ा करता हूँ। ये देखो, तो ये मेरा जो है वो टेक्स्ट हो गया। अब दिखाता हूँ आप इस पे मोशन यानी कि एनिमेशंस कैसे कर सकते हो। तो एनिमेशंस करने के लिए आपको दो तरीके हैं। नंबर एक, आप यहाँ इस मोशन पे क्लिक करो और यहाँ से ये जो लिखा है इन एनिमेशन, तो आपको समझा दूं, जो हमारा ये इन एनिमेशन होता है ये हमारा वीडियो के स्टार्ट में आता है। जब आपका वीडियो स्टार्ट होगा, जब आपका सबटाइटल स्टार्ट होगा तब ये आपका एनिमेशन पहले आएगा। और जो लिखा है ये आउट एनिमेशन, ये आपके वीडियो के लास्ट में आएगा। जब आपका टेस्ट खत्म होगा तब ये एनिमेशन काम करेगा। और जो लूप एनिमेशन है ये हमारे वीडियो के बीच बीच में आता रहता है। तो मैं यहाँ इन एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ इस पे क्लिक कर दूंगा। आप इसमें से कोई सा भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मुझको ये वाला क्लिक करना है। और इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ऐसे देखो एरो मुड़ जाएगा। तो मुझको ऐसे से ऐसे चाहिए, तो ये लग गया है। अब आप चाहो तो अपने हिसाब से
इसका आउट एनिमेशन और लूप एनिमेशन लगा सकते हो, लेकिन मैं बस इस इन एनिमेशन को लगाऊंगा और यहाँ सही पे क्लिक कर दूंगा। तो देखना अभी मेरा जब टेक्स्ट स्टार्ट होगा, देखना है आप 1 2 3, देखो मेरा टेक्स्ट ऐसे आएगा। अगर यहीं मैं इसको इस पे क्लिक करके इसका मोशन पे क्लिक करके यहाँ आउट एनिमेशन क्लिक कर दूंगा और मैं इसको फिर से इस पे क्लिक करके ऐसे इसको इस साइड मुड़ा दूंगा और सही पे क्लिक करूंगा, फिर देखना है आप, ये देखो ये मेरा इन एनिमेशन हो गया और ये मेरा आउट एनिमेशन। अब आपको दिखा दूं फिर से, इसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मोशन पे जाता हूँ, जो लिखा है आउट एनिमेशन इस पे जाता हूँ, सॉरी ये लूप वाले पे जाता हूँ। तो अब देखना कमाल की चीज, मैं मान लो गाइस ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ सही पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखना मैं इसको स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ये देखो ऐसा ये हिलता रहेगा, देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं लूप एनिमेशन। तो आप इसको ऐसे एनिमेशंस लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको बंद कर देता हूँ इसको भी, और ये चाहिए मुझको, ये मुझको देखो ऐसे सिंपल मुझको अच्छा लगता है, ऐसे हो गया। तो एक तरीका होगा कि आप ऐसे एनिमेशन कर सकते हो, और एक तरीका हो गया कि आप ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से कैसे ऐसे आप चला करके ऐसे 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 ला सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद देखो ये एक फीचर है की फ्रेम, आप इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आप जितना ही इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, मान लो इतना बढ़ा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट अब ऐसे अंदर जाए फिर यहाँ से इधर से बाहर आए। उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और ऐसे इसको ऐसे बढ़ा कर गायब कर दूंगा ऐसे, और इसको ऐसे एरो को आगे करूंगा। देखो ये यहाँ पे भी ध्यान देना है आप, मैंने इसको यहाँ कर दिया, अब इसको फिर से पकड़ूंगा और ऐसे नीचे लाऊंगा, फिर इसको यहाँ से इतना करके फिर इसको ऐसे यहाँ पे ला दूंगा। देखना है आप कमाल की चीज, ये हो गया। फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अब मैं इसको अंदर ले जा करके फिर इसको ऊपर से ऐसे लाऊंगा। तो आप यहाँ पर भी ध्यान देना। तो मैंने इसको ऐसे अंदर कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ाया, इसको ऊपर किया और इसको यहाँ से अब ऐसे बाहर लाऊंगा, ऐसे देखो, देखो ऐसे। और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाए, तो मैं इस पे पकड़ूंगा ऐसे, इसको ऐसे ला दूंगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये नीचे आ जाए, तो मैं इसको ऐसे नीचे ला दूंगा। ये मैंने बहुत कम टाइम में किया है, आपका वीडियो का ये लेंथ बड़ा होगा तब अच्छे से होता है। मान लो आपने ऐसे एनिमेशन कर दिया, और जो नीचे ये व्हाइट कलर का दिख रहा है की फ्रेम का लोगो, आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस की फ्रेम के ऊपर इस एरो को लाओगे और यहाँ पे की फ्रेम माइनस पे क्लिक कर दोगे ऐसे, देखो वो हट गया। लगाना है तो फिर खाली जगह पे आओ, यहाँ प्लस पे क्लिक करो और इसको आप ऐसे लगा सकते हो। आपको मैं अब चला के दिखा देता हूँ, ये देखना, मैंने इस पे क्लिक किया, अंदर गया बाहर गया ऐसे गया वैसे गया। देखो अभी मेरा जो कि टेक्स्ट सिर्फ 2 ही सेकंड का है, अभी मेरा टेक्स्ट ज्यादा सेकंड्स का होता तो ये बिल्कुल स्मूथली वर्क करता। समझ रहे हो ना गाइस। जैसे आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझको ये सब करना पड़ेगा। देखो ये मैंने इसको नीचे लाया, फिर मैंने इसको बढ़ाया, फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर ला दिया। अभी आप देखना, ये देखो नीचे आया आराम से ऊपर गया ऐसे। ऐसे जो है आप एनिमेशंस लगा सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और देखो दोस्त, ये कर्व लॉक डुप्लीकेट मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊं, क्योंकि मैंने आपको एनिमेशन करना सिखा दिया है, ठीक है, और टेक्स्ट लगाना भी सिखा दिया है। चलो दोस्त दिखा ही देता हूँ, क्या बताया जाए। यहाँ कर्व पे क्लिक करो, आप इसका कर्व दे सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये ऐसे इस कर्व के हिसाब से ये नीचे आएगा। जैसे मैं यहाँ ऊपर करता हूँ, ये वाला कर्व देता हूँ, देखो ऐसे। ऐसे आप कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ कट पे क्लिक कर दूंगा। मुझको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए आप यहाँ सही पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दिया है लॉक, आप इस लॉक पे क्लिक करोगे, आपका ये टेक्स्ट लॉक हो जाएगा। अब ये इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हो बिना इसको अनलॉक किए हुए। आप इस अनलॉक पे क्लिक कर दोगे तभी आप इसको एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ अनलॉक पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आता है हमारे डुप्लीकेट। आप इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हो, मतलब डबल कॉपी करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ऐसे ये डुप्लीकेट बन के आ गया है। आप इसको अब आगे पीछे से मूवमेंट कर सकते हो। फिर से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर दिया है डिलीट।
आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ इस पे क्लिक करो और देखो ये आपका डिलीट हो गया। तो मैंने इसके आपके सभी टूल्स जो कि टेक्स्ट पे आते हैं मैंने दिखा दिया। मैं अब कैसे इसको एनिमेशन करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि आप एनिमेशंस कैसे लगा सकते हो, आप टाइटल कैसे लिख सकते हो। मैंने आपको टाइटल्स लिख करके दिखा दिए और उसके साथ मैंने आपको इसका एनिमेशन करके भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखो दोस्त, मैंने वीएन पे एक एकदम फुल कोर्स बनाया हुआ है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो आप जाकर कोर्स बाय कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस मात्र 299 का है। मतलब ये कोर्स हमारा सिर्फ 299 रुपये का है। आप चाहो तो ये कोर्स बाय कर सकते हो। मैंने इसका बाय लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये आपको दिख रहा होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस नंबर पे क्लिक करो, हमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस कोर्स के रिलेटेड बात करने के लिए। तो ये हमारा कोर्स मात्र 299 रुपये का है। आप बिल्कुल बाई कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट कोर्स है। आप इसको लेकर के देखना गाइस, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। मैंने इस कोर्स में वीएन का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करके दिखाया हुआ है। कौन सा टूल किस काम के लिए है, कैसे एनिमेशन लगाओगे, कैसे टाइटल लिखोगे, कैसे टेक्स्ट लगाओगे, कैसे इस पर लेयर ऐड करोगे, कैसे वीडियो लेयर ऐड करोगे और कैसे सॉन्ग्स लगाओगे, कैसे अपना वीडियो कलर ग्रेड करोगे। मैंने सभी चीज़ इसमें सिखाई हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।